डायरेक्ट कह दिया तो सामान मांगे नहीं। अरे कोई सामान मांगे जाए हो तो कभी ट्राई करके देखो, जितनी जल्दी इनका मिली उतनी जल्दी इनका कब हो मिली। हाँ, जब तक तुम खसे हो तब तक सामान भेजता। बता रही थी कि जितनी जल्दी इनको सामान मिल जाएगी उतनी जल्दी इनका न मिले। कब कहे ई जाइए धीरे धीरे, कहें दीदी सब ठीक है, कहीं हाँ बहनी सब ठीक है, कहीं दीदी तुम्हारे वहाँ सब ठीक, कहीं हाँ हमारे वहाँ ठीक रहे तनी तुम है का बताई हमारे वहाँ लड़कों के तबियत खराब है, हमारे भतीजे क्या राज रहे तिलक। अरे कहीं बस बस कहे दाद मिलता तो हमारो नहीं क्या काट उठाए के कैसे आए, कहीं कैसे का लड़कों की तबियत खराब है तनी मोटरसाइकिल जरूरत है। अरे कहीं लो ले जाओ साथ है, जल्दी कभी लेके आओ, शाम के यहाँ साथ ही चला जाइए। देखो मिल गई और ये जहिले के दिवाले खातिर कोई है मोटरसाइकिल मांग रहा भीतर करो। पहली बात तो भीतर पहुंचे न पाई हो, पहली बात तो अति जल्दी वगैरह घर में भैया लोग जाता ही नहीं है, दो रहे काज से मिली तो ठीक और नहीं मिली तो ठीक। राम राम और ये डायरेक्ट पिछला क्वार्टर में घुसती है। या जब कहूँ ऑटो में बैठ पावे टैक्सी में ना, जब कहूँ यूँ कह दिन दीदी तनी इधर बढ़ाओ देखो झम्मत व्यवहार हुई का। सही बात इमा व्यवहार हो देन नहीं लगा छे। तो आज इधर अर्जुन कहने लगे ब्राह्मण देवता साफ साफ मुझे बतला दो क्या कहना आप चाहते हो। अर्जुन बोले तुम वीर नहीं और पाखंडी हमें दिखाते हो, है कौन बताओ अभी आप अपना जाल बिछाते हो। आप कौन हो ब्राह्मण नहीं लग रहे हो, कोई और हो, आप कोई मायावी पुरुष लग रहे हो, हमें अपनी जाल में फंसाना चाह रहे हो। अपना सही सही परिचय दो अन्यथा मारे जाओगे। ब्राह्मण होते तो युद्ध की बात न करते, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध में इतना क्रोध नहीं करता। और आप युद्ध की मुझे बात बताने के लिए आए हो। अग्नि देवता ब्राह्मण देवता बने हैं और कहने लगे मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं, दीन दुखियों की आप सेवा करते हैं। हाथ जोड़ करके अग्निदेव बोले मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं अग्निदेव हूं और मैं तुम्हें यज्ञनंदन की सौगंध खा रहा हूं कि जो मैं आपसे बात कहूंगा उसको आप मना मत करना। तुम्हें भगवान कन्हैया की कसम है। अर्जुन कहा लगता बना अब बना बोलो तुम्हें भगवान किस कन्हैया की कसम है, मुझे निराश न लौटाना, मैं अग्निदेव हूं। अच्छा बात बताओ क्या काम करना है। अग्नि देवता कहने लगे सुनो अर्जुन, सतयुग में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है श्वेताकी। श्वेताकी राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा था। उन्होंने 12 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान रखा, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया है। 12 साल दिन रात बराबर यज्ञ चलता रहा और मैं घी पीता रहा, क्योंकि मैं अग्निदेव हूं ना, मैं अग्निदेव हूं, मैं बराबर घी पीता रहा। यज्ञ बंद नहीं हुआ, ब्राह्मण मंत्र बोलते बोलते थक गए और ब्राह्मण लोगों की आंखें धुएं में लाल होती गई। फिर ब्राह्मण लोगों की आंखें लाल हो गई, यज्ञ पूर्ण हुआ, ब्राह्मण बहुत सारा दान दिया, फिर राजा का मन यज्ञ से नहीं भरा। और
कुछ कुछ लोग भैया होते हैं, कोई कोई दुनिया में ऐसे लोग हैं, धर्मात्मा पड़े हैं, जिनका भगवान के नाम से आत्मा कभी भरती नहीं है। कहत कत्ती पे कत्ती भगवान की कथा सुन ली, कत्ती पे कत्ता दान कर ली, कत्ता पे तो कत्ता धर्म कमाओ। ब्राह्मण देवता सबको दान किया है राजा ने। जब बराबर दान किया तो आज शैताकी राजा फिर ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों मेरी अभी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो आप दोबारा यज्ञ कीजिए। 1-2 दिन नहीं, 100 साल का यज्ञ करो। मैं यज्ञ रखना चाहता हूँ, आप लोग मंत्र फिर बोलो और फिर दोबारा यज्ञ पूरा हो, यज्ञ प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने कहा, राजन अब हमारे बस की बात ना है। 12 साल यज्ञ के हैं, आंखें लाली लाली पोटी फ्यूज होने जाती, कोई धुआं की सीमा नहीं रही। अब आंखें जब चली गई तो कोई टेको हुआ ला नहीं, जा कोई दूसरे ब्राह्मण को बुला ले जाए और यज्ञ करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है। जब ब्राह्मण मना कर दिया तो आज मैं सारे महात्मा लोगों के पास गया कि हे महात्मा लोगों, चल करके मेरी यज्ञ पूरा कराओ, लेकिन कोई महात्मा भी नहीं, सब महात्मा भी मना कर दिया। मैं निराश हो गया और भोले बाबा की तपस्या करने लगा। अर्पण तप करती करती मति धीरा, तप करती करती मति धीरा, आज तमात रही गयो शरीरा। शैताकी राजा तपस्या करना भोले बाबा की प्रारंभ किया है। आज जब भोले बाबा की तपस्या किया है तो ऐसी कठिन तपस्या किया है कि देखी तपस्या भूप की, शिव मन में हर्षाई, भागे तब कैलाश से गए भूप धिक आज भोले बाबा प्रसन्न होकर के, खुश होकर के और राजा के पास पहुंचे। ए राजा, प्रकट हो गए, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। आंखें मैंने खोलो, का जो मांगना चाहते हो वो मांग लीजिए। तुम्हारी क्या इच्छा है, बल दूं या शक्ति दूं, तेरी ये देह अमर कर दो। बोलो बेटा, आंखें खोलो, ऐसे में तुमको क्या करूं। आप आंखें खोलो और दिल की बात, क्या बात है। माता जी उधर भैया जी लिख रहे, लिखा देना, बाद में लिस्ट बोल दी जाएगी। आज भोले बाबा के चरणों में शैताकी राजा गिर पड़े हैं और बोले, नाथ में आज धन्य। क्यों? ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महात्मा सब जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं होता है। और आज तो आपकी मुलाकात हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंतरा में कहूँ पावती नाही। मेरी एक इच्छा थी, उस इच्छा के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। भोले बाबा कहने लगे शैताकी राजा से, राजन
कहिए क्या आपकी मनोकामना है। मेरी इच्छा एक अंदर से ये है कि मैं 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी यज्ञ पूर्ण कराइए। कोई भी ब्राह्मण तैयार नहीं हो रहा है, सारे ब्राह्मण इनकार कर दिया है, सारे महात्मा लोग इनकार कर दिया है करने के लिए। अब कोई चारा नहीं रहा, तब मैं आपकी तपस्या करना शुरू किया। भोले बाबा कहने लगे, बेटा अरे इतनी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? धन्य हो बेटा, ठीक है, अपने लिए नहीं, आप संसार के हित के लिए यज्ञ करना चाहते हो। क्यों? यज्ञ करने से फायदा क्या होता भैया? एक का फायदा होता, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से और होता है विश्व का कल्याण। यज्ञ करने से संसार का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है, जिला का कल्याण होता है, क्षेत्र का कल्याण होता है, गांव का कल्याण होता है, भक्तों का कल्याण होता है। अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, सुनो, आप दुर्वासा ऋषि के पास जाइए और मेरी आज्ञा से वो आपकी यज्ञ पूर्ण करा देंगे। शैतानी राजा विचार करने लगे, सारे महात्मा लोगों के पास में गया, सब तो इनकार कर दिया। भोलेनाथ कह रहे हैं लौंगों के पास चले जाइए भाई, हो सकता है चल गए, क्योंकि कहा गया भैया साधु और साण और सिर्री, साधु साण सिर्री ये कबहो इस मतलब के हैं, कबहो टाइम पड़े तो तुमका टाइम से नहीं मिली है ना, इनका काम पूरा भागे जल्दी, ये कबहो साथ सुनाई दे वाले, मन में ट्राई कर लो। इस टाइम कहीं तुमका ना दिखाई दिया है, टाइम पूरा वो भागे। अरे दुर्वासा ऋषि के पास गए हैं शैतानी राजा और बुला लाए हैं, बाबा चलो आप मेरी यज्ञ पूरा कराइए, क्योंकि भोले बाबा ने मुझे भेजा है और बताया है कि दुर्वासा ऋषि महात्मा के पास जाओ। और दुर्वासा ऋषि क्या भैया काम तो जनता रहो कैसा है। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित महात्मा रहा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तनको अगर कोई डिसबैलेंस भवा तो दुर्वासा ऋषि तुरंत अब भोले बाबा दुर्वासा ऋषि के तो सरिहा रहा। भोले बाबा, इनका नाम भोले बाबा, भोले और भाले, भोले बाबा की खातिर भोले और की खातिर भाले। भक्तों के लिए भोले बाबा भोले और दुष्टों के लिए भाले। काता बल्लम भालम तो सब कोई जानते हुए, सीतापुर जिले में कथा मशहूर काता बल्लम को भाई नहीं। माता जी नाम लिखा दो उधर। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो आज इधर दुर्वासा ऋषि शैतानी राजा की जो इतने वचनों को सुना है, कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी यज्ञ पूर्ण करा रहा हूं। यज्ञ पूर्ण करने के लिए गए हैं और यज्ञ प्रारंभ हो गई। हे अर्जुन, जब यज्ञ प्रारंभ हुई है हमें घी की आहुति मिल रही है। कौन बता रहा है? अग्नि देवता बता रहे हैं अर्जुन को। घी की आहुति बराबर मिलने लगी। 100 साल तक लगातार घी पीते पीते मेरी पाचन क्रिया खराब हो गई। ए भैया 2-4 दिन घी खा ले, आवाजाही हमार तुम्हार गाँव का देवतन के पेट खराब है घी पियत पियत। ऐसे ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ऐसे भक्त हमारे इस विश्व में विख्यात हुए हैं, जो देवताओं को घी पियाते पियाते और पाचन क्रिया भी खराब कर दी।
कहूँ तो तही के हमरे देशम कमी है, लेकिन अति कमी है की तो भैंसिया के ए नमैया और की तो क्या खाओ के नमैया, अति कमी है थोड़ी। हाँ जी के घर में देखो, जी के घर में देह बोतल भरे बेमा चौकी कुमरगट्टी सिधौली महमूदाबाद जाए रहे। जी के घर में देखो, जी के घर में ए कुमरगट्टी महमूदाबाद और बेहबा वाले ना मोटाई है, पता नहीं है तो हम तो मोटाई पे वो माल लेकर खा लें हमारे घर में हो तो हम पर नहीं खाए पे काहे हम पर चक्कर महंगा, चक्कर में 50 रुपया लीटर और फैट में करी बढ़िया तो 60-70 में हम मिल जाए। कहीं भाई से लगन ना खाओ जी, खर्चा चला करी काम खत्म खा रहा है थे सीजन हो गए खत्म, जैसे तैसा मुँह झोड़ा चिमटा हो। और जो कोई 1 लीटर खरीद रहा वो मोटा चलो बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे दूध कहीं खाए वाले अति कमी है हमारे देश में भैया। अब तो अभी धंधा बन गया समझ लो। हाँ जी के घर में 2-4 भैंसी 2-4 भैंसी नहीं, हम यहाँ तक देखे जी के घर में एक बछेछी सफेद वाली गैया लागत वह घर में दूध नहीं लागत, मेहमान आ जाते तो दूसरे घर चाय खातिर लिए जाए पड़ा थे। तो आज इधर आज अग्नि देवता कहने लगे मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया। अरे अच्छा मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया, घी पीते पीते मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई। राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ, कुछ समय बाद राजा स्वर्ग को चले गए। अरे परंतु मेरा शरीर भारी हो गया। अब घी पिए वाले आदमी के मौत तो होते हैं, ताकत तो बढ़ता है, फैट सबसे ज्यादा बढ़ता है, फैट सबसे ज्यादा बढ़ा थे। मेरा पेट फूल गया, चलने फिरने में तकलीफ हो गई। तब मैं रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गया, लाभ देवता से भी कोई खबर पूछी तो हो सका शरीर के बॉडी पोजीशन कुछ अच्छी तो तरीका कोई दवाई इलाज बता दे तो हो सका अच्छे हो जाए, न मरे हम ही धरे जाऊं पिए नहीं तो चले न गए और रही के न अकेले हम। अब वो मेरा शरीर बातें सब जवाब दे रही। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा पितामह मेरा पेट कैसे ठीक हो, कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा ए अग्नि देवता तुम्हारा पेट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे? कहा जाओ आप खांडोबन को जला दो और आपके पेट की जलन शांत हो जाएगी, क्योंकि उस वन में सांपों और दानवों का उत्पात ज्यादा है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी की बात मान करके और मैं चल दिया। आइयो पहले बताए थे जंगल जलाओ है इसलिए हमारा पेट सही हो जाए, पोजीशन सही हो जाए तो जलाओ करती है। अब हम जा रहे हैं जलाने के लिए, चल दिया है अग्नि देवता आए। सुनी विधि बचन मनई हरिसाए, खांडो बन तब गयो सिधाए। जब हम विपिन चरावती भयभू अग्नि लपट सरग तब नाम था तक्षक। अकेले नहीं परिवार समेत रहता था, उसी वन में परिवार समेत रहता था। मैं गया जिसे इंद्र सदैव उस वन की रक्षा करते थे, क्योंकि उसका मित्र तक्षक उसी वन में घर परिवार समेत रहते थे।
और ऐसा होता है भैया, कोई अपनी खातिर परेशान तो कोई बिरानी खातिर परेशान। देखिए इंद्र देवता उस तक्षक की रक्षा करते थे। मित्रता निभाओ तो ऐसे निभाओ, मित्रता निभाओ तो ऐसे निभाओ भैया, मित्रता निभाओ तो भगवान कन्हैया और सुदामा जैसी निभाओ। देखिए तक्षक को बचाने के लिए इंद्र देवता कितना उपाय कर रहे हैं। और इसी बीच में हमारे तेज बहादुर सीतानगर से 50 मुद्रा, राम सनेही दुगरा से 11 मुद्रा, अमरेंद्र मंदिर से 21 मुद्रा, संदीप यादव बोठा से 21 मुद्रा, और ये मंदुरी से रिंकू भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा, और ये विष्णु कुमार पचदेवरा से 101 मुद्रा, भूटान बाजीनगर से 51 मुद्रा, दिलीप रेहुआ से 20 मुद्रा, और ये आशीष दीक्षित रेहुआ से 50 मुद्रा, और 21 मुद्राओं का दान आया है। दिलीप रेहुआ से ये 20 मुद्रा, अमर सिंह कवरी से 121 मुद्रा, अशोक कुमार अंबरपुर से 100 मुद्रा, कैलाश गिरंट से ये 100 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। सदैव भगवान सुख शांति बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, सदैव धर्म की ओर बढ़ते रहे। और कहना है दानियों के लिए, अरे जैसे जैसे दानी बाढ़े वैसे उनके बढ़े परिवार। भोले बाबा सब भैयन के सदा भरे राखो भंडार। के अंगना वही कोर पीवे अमर होई जाए। आज मित्रता निभाओ तो ऐसे निभाओ। आज के भैया मित्र कैसे हैं? क्यों आज के मित्र कैसे भैया? ऐसे मित्र है मौका पर घर बनाओ, मौका पर तुम्हारे घर में तुरंत घुस जाएंगे। अच्छा, आज जमाने में अगर आपके घर में चोरी हुई हो तो ये जान जाओ बहुत खास आदमी के हाथ है जी का रोज घर में बैठा रहता है। आजकल के तो ऐसे मित्र हैं, पहले के मित्र अपने मित्रों के प्रति जान दे दिया करते थे। अगर शर्ट में गंदगी लगी है तो बता देते थे भैया तुम्हारे शर्ट में अब गंदगी लगी है, तुम्हारी बेइज्जती तो हमारी बेइज्जती। अब आजकल ये नहीं लगता कहा करके लगा दे, फलाने लगा दे, उनका कोई ना पूछे हमका सब कोई पूछे। आजकल के तो ऐसे मित्र हैं, क्योंकि कहा गया है जिस मित्र में फंसे हो उस मित्र की ऐसी तैसी